चलिए भाई, क्या हाल चाल। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक। हमने दो लेक्चर लिए हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर का लिया है और एक एरर का लिया है, पता है ना आपको। एक सिग्निफिकेंट फिगर का लिया है और एक हमने एरर का लिया है। आज हम दूसरा लेक्चर एरर का लेंगे, ठीक है। दो टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस हम तब पढ़ेंगे जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए, लास्ट में, एंड में। और वर्नियर के और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए फटाफट हमने चलिए, आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर उसमें आपको एरर निकालने के लिए आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको कहा जाए दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 और एरर के साथ आपको गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि बताओ एरर इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, जब वो सीरीज में हो या जब वो पैरेलल में हो, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, समझते हैं। रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस R1 R2, आपको बताइए सीरीज में कनेक्ट। ये आपको पता है ये किस में कनेक्ट है? ये सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कैसे पता चलता है? जब करंट सेम जाती है ना। करंट सेम हो रेजिस्टेंस में तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? सीरीज में। पढ़ा है आपने। चलिए सीरीज में आपने पता है आर इक्विवेलेंट या आर नेट कैसे निकलता है? अगर सीरीज में कनेक्ट है तो R1 + R, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात, दो रेजिस्टेंस दिए हैं R1 और R2। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि कितना एरर आए। क्या आएगा? एरर। R1 ये दिया हुआ है, R2 आपको पता है R1 क्या है? R1 एक्चुअल में ये प्लस माइनस का मतलब ये उसकी एरर है। एरर इन R1। प्लस माइनस का मतलब वो ज्यादा भी आप मेजर कर सकते हो या आपने कम मेजर कर दिया, दोनों पॉसिबिलिटी। R2 क्या है? ये R2+, ये डेल्टा R2 बोलते हैं इसको। अब हमसे पूछा जाएगा कि नेट रेजिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? अगर आपसे नेट रेजिस्टेंस सिर्फ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नेट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्ट सीधा ऐड होता है, तो R1 + R2 कितना होगा? 24 + 8 कितना आएगा? 32। पता है आपको? ठीक। अगर आपसे, क्योंकि आपको एरर के साथ लिखना है, आपको पता है कि एरर हमेशा ऐड होती है, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। तो हम क्या करेंगे? दोनों एरर को भी ऐड कर देंगे, मतलब डेल्टा R1 + डेल्टा R2 कितना आ गया? ये नेट रेजिस्टेंस है विद एरर लिमिट। एरर के साथ आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया ये। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज एरर पूछ लिया जाए तब, यही सेम क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है? अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों एरर को ऐड करना है। डेल्टा R1 + डेल्टा R2, जो पीछे हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज ऐड हो रही है तो उसमें एरर कैसे निकाल। बस परसेंट, अगर रिलेटिव एरर निकालना होगा तो परसेंटेज नहीं, सिर्फ रिलेटिव एरर लिखेंगे। ये रिलेटिव एरर ही है जो जितना लिखा हुआ है। परसेंटेज हटा के यहाँ रिलेटिव एरर लिखोगे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप परसेंटेज लगा दोगे तो इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 100। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। 0.3/32, तो मतलब दिस अपॉन दिस इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। कब? जब वो सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर वो पैरेलल में आ गई, यहाँ लिखा है ना, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? अगर वो पैरेलल में है तब क्या होगा? पैरेलल में आपको पता है रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं? 1/R = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस है सबको आप ऐड करते हैं, ठीक। आपको पता है अगर मैं यहाँ से आर नेट निकालू, ये आर जो है वो आर नेट है अगर दो पैरेलल में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर रिवर्स करेंगे तो आर की वैल्यू यही आएगी। आर की वैल्यू आपके सामने है, क्या है? आपके सामने है आर की वैल्यू, ये आपका आर नेट क्या है? दो के लिए फार्मूला वैलिड है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका आर नेट ऐसे ही आता है। इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। R1 × R2 अपॉन R1 + R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/R, हमें आर चाहिए, फिर क्या करेंगे?
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, लिखा था ना, देखो फाइंड आर, जब वो सीरीज में हो जब वो पैरेलल में हो। हमने सीरीज में निकाल लिया, आर यहाँ है, हमने सीरीज में निकाल लिया था। ठीक, पहला वाला तो यही था, हमने सीरीज में निकाल लिया। दूसरा कहाँ पूछा गया है, पैरेलल में। आपको पता है जब पैरेलल में चाहिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसको, 1/r, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। समझ गए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग, फिर हम क्या करते हैं इसको, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इक्वेशन, आपको पता है डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला ये होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको ये पता है। बेसिक मैथ आप पढ़ लो जाके, पूरा हमने पढ़ाया हुआ है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 1/x के फॉर्मेट में, देखो ये सब किस फॉर्मेट में, 1/x के फॉर्मेट में। 1/x का डिफरेंशिएशन यही होता है, -1/x²। क्योंकि जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाओगे एक्स टू दी पावर -1, तो इस फॉर्मेट का हो गया। उस फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² ही होता है। तो 1/r का डिफरेंशिएशन हमने किया -1/r² और साथ में डेल आर इक्वल टू, जब R1 का करेंगे तो क्या आएगा, -1/r1² इंटू डेल्टा R1। फिर 1/r2 अगर हो गए तो माइनस आ जाए, क्योंकि माइनस आना है सब में। तो -1/r2² इंटू डेल्टा R2। अब सबके माइनस क्या करो, हटा दो। वैसे भी आपको पता है, आप एरर निकालने जाओगे तो एरर हमेशा ऐड होती है ना। तो सबके माइनस चाहे तो आप हटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं। आप सबके माइनस हटा भी दो तो भी तो प्लस में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, डेल्टा आर बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो डेल्टा आर बाई आर है, ये एक्चुअल में रिलेटिव एरर है। क्या है, अगर मुझे सिर्फ डेल्टा आर चाहिए, देखो डेल्टा आर बाई आर क्या है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव एरर। जब आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। क्योंकि इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे सिर्फ पूछे एरर इन रेजिस्टेंस, मतलब हमसे अगर सिर्फ डेल्टा आर पूछे तो इस आर को भी वहां शिफ्ट कर देंगे बस, इस आर को भी इधर शिफ्ट कर देंगे बस, खेल खत्म। तो यहाँ से क्या आया था, ये आर इधर शिफ्ट किया, ये क्या आ गया, डेल्टा R1/r1² प्लस डेल्टा R2/r2। तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ लिख दिया, देख, डेल्टा आर बाई आर क्या हो, आर इंटू डेल्टा R1/r1² प्लस डेल्टा R2/r2। ये आपका रिलेटिव एरर है। मतलब जब हमसे परसेंटेज एरर पूछेगा बस इंटू 100 बस। लेकिन अगर हमसे सिर्फ एरर पूछे इन रेजिस्टेंस, तब इस आर को भी इधर करना पड़ेगा, तब वो सिर्फ डेल्टा आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डेल्टा आर, तब इस आर को आपको यहाँ शिफ्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अगर हमसे सिर्फ डेल्टा आर पूछेगा तब देखो ये आएगा, तब वो ये वाला जो डिनोमिनेटर में आर था तो वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तब हमारा जो आर नेट निकलेगा, क्योंकि जब आर नेट हमसे, ये जो आर है डेल्टा आर, ये है एरर इन रेजिस्टेंस जब वो पैरेलल में कनेक्ट है। ये क्या है, ओवरऑल जो एरर आई है दोनों में, वो एरर है, उसको हम डेल्टा आर बोलते हैं। तो ये वाला भी डिनोमिनेटर वाला भी आर उधर शिफ्ट हो गया। तो जब हमसे इस फॉर्मेट में लिखा गया आर नेट, तो आपको पता है पहले आर निकालोगे फार्मूले से, R1 × R2 कितना आया, सॉल्व होके 6 आ गया। 6 प्लस माइनस, साथ में एरर लिखना पड़ेगा, और एरर कैसे निकलेगी, इस फार्मूले से। फिर इसी को ले आके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। समझ गए, समझ आया। देखो ये परसेंटेज एरर का फार्मूला हो गया, बस इसी में क्या करना था, इंटू 100 कर देना था, जो पिछला वाला फार्मूला है। मैंने कहा था ना, परसेंटेज एरर चाहिए तो इंटू क्या कर दो, 100। जब आपको एरर चाहिए, सिर्फ एरर, ये क्या है एरर, किसमें, एरर इन रेजिस्टेंस,
अब देखो क्या आ गया आपका पार्ट। एरर इन रेजिस्टेंस का मतलब ये चाहिए डेल्टा आर, तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, कितनी आई है आपकी, आर की वैल्यू 6 आई। तो 6 का स्क्वायर डेल्टा आर वन क्वेश्चन में पीछे दिया था, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। जब आप इसको अंदर ले, ये 36 हो गया, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लिए, देखो इंटू 9 कर दिए, ऊपर भी 9 कर दिए, क्यों किए, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम हो गया और दोनों को ऐड कर दिए 1.9, 36 के टेबल में था, डिवाइड कर दिया, आ गया 0.11। इतना एरर आ गया किसमें, रेजिस्टेंस में, मतलब वो डेल्टा आर है। तो हमारी वैल्यू देखो रेजिस्टेंस की आ गई, आर प्लस डेल्टा आर के फॉर्मेट। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें क्या चाहिए, एरर इन रेजिस्टेंस, मतलब ये डेल्टा आर। लेकिन अगर हमसे परसेंटेज एरर पूछा है तो हमको पता है परसेंटेज एरर में क्या होता है, ये डेल्टा आर बाई आर चाहिए होता है, तो ये एक आर इधर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा, और डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, अगर सीरीज पैरेलल आया तो आप ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, देख लिए, तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा, एरर इन रेजिस्टेंस ये है, और परसेंटेज पूछेगा तो ऐसे निकाल। ठीक है, समझ गए ना क्या करना, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, एक ही याद रखना है, ये वाला बस, डेल्टा आर इक्वल टू आर स्क्वायर डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू स्क्वायर। जब परसेंटेज या रिलेटिव पूछेगा तो एक आर कहाँ कर दोगे, एक आर कहाँ कर दोगे, डिनोमिनेटर पे, तो ऐसा आ जाएगा। समझ गए, तो ऐसा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन लिया जाए। रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमारी फटाफट क्या हो जाए, हम प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाओ। हाँ, एक से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। अब हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतने लिए उतना बढ़िया आपके लिए, उतना बेस्ट। चलो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, इस क्वेश्चन ये देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, इसका है, क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको पता है, वैल्यूम है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ रूल से सॉल्व करना है आपको, सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, वैल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, आपको पता है। जब आप वैल्यूम निकाल, जब मल्टीप्लाई कोई चीज होती है तो आंसर आता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ना। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक, इसमें तीन, पता है आंसर किस में आएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, एक इसमें है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लें किसके पास आंसर आ रहा है, 12 इंटू 6 इंटू 2.45, ये 72 हो गया, इंटू 2.45। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 200 के आसपास नजर आएगा, तो आप राउंड ऑफ करेंगे, फिर उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं, पता है ना, तो अप्रोक्स 200 के आसपास आएगा ये, तो 200 के आसपास यही है और जिसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए होता है, पता है ना आपको। हाँ, ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्या कह रहा है, पढ़ लो अच्छे से। कह रहा है प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट, स्क्वायर प्लेट, याद रखें। फाइव द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, कह रहा फोर्स में कितनी एरर है, 4%,
और लेंथ में कितनी एरर है, 2%। तो प्रेशर में पूछा है, तो प्रेशर का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो पता है। और स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर अपॉन साइड को एल मान लो, तो साइड का स्क्वायर हो गया। अब हमें एरर चाहिए पी में, एफ की पावर कितनी है 1, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम, पावर इंटू एरर, एरर कितनी परसेंट है फोर्स में, 4%। ठीक, एल की पावर कितनी है 2 इंटू लेंथ में कितनी एरर है 2%, कितना आया, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, कितना परसेंट आ गया, को पता चल गया कि एरर 8% है। कितनी है, ये एरर 8% है। तो आसान था क्यों। हाँ, ये क्या है पढ़ो, एरर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड। तो कह रहा है कि ये पीरियड को रिकॉर्ड किया गया है, पूछ रहा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए की बात कर रहा है, या डेल्टा ए एम बोल दो, मतलब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए, या डेल्टा ए एम भी डिनोट करते हैं, कोई मसला नहीं है ना। एम इसलिए लगा देते हैं कि हमें, ताकि ध्यान रहे कि मीन है, डेल्टा ए से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं, कोई मसला नहीं। आपको पता है डेल्टा ए एम कैसे निकलता है, बताओ। डेल्टा ए एम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको पता है, ए एम माइनस ए वन प्लस ए एम माइनस ए टू, ये ए वन ए टू यही तो है, ये आपका ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ये आपकी रीडिंग्स है, और ये ए फाइव। ऐसे ही इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एंड सो ऑन, ऐसे ही चले जाओगे कहाँ तक, लास्ट तक। कितने एक्सपेरिमेंट किए हो, 5 टाइम्स, तो ए एम माइनस ए फाइव। और मीन पूछा है तो आप ऑन क्या लोगे, जब आपसे मीन पूछा गया है तो अपॉन में 5 आएगा, यही आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, बताओ। हाँ, इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन एरर ना। इसमें आप रख लेना, मैं आपको बस फार्मूला बता रहा हूँ क्या करना है। तो मीन एरर में क्या करेंगे, पहले ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ए फाइव तक। तो ये 5 दिए हुए हैं, इनको ऐड करेंगे, आप 5 से डिवाइड करेंगे, फिर लाके यहाँ पे रख देंगे ए एम। जैसे ही आपका ए एम आ जाए, जैसे ही आपका ए एम आएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। शायद ये आने वाला है, शायद आप सॉल्व करके चेक करें, ये आ रहा है कि नहीं। पहले आप ए एम निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ए एम आएगा। आपको पता है सबका डिफरेंस चाहिए, एक बार इससे, 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 तो आप डायरेक्ट डिफरेंस करके लिख लें। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप फार्मूला आपको लिखना ही नहीं, आपको पता है जो आएगा उसका डिफरेंस। और हमें पता है मॉड इसलिए लिया गया क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करते हैं। तो आप सॉल्व करके चेक, पहले ये निकालें, पहले हमसे पूछा ये है, समझ गए, उसके बाद हम उसको फाइंड कर लें, ठीक है। चलो, तो आप इसको निकाल लेंगे, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पढ़ लो। कह रहा मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर फाउंड टू बी दिस एंड दिस, मैक्सिमम परसेंटेज आर इन डेंसिटी, बताओ डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला ही तो होता है, मास अपॉन वैल्यू। मास और डेंसिटी दी गई, मास ये है, मास कितना, डेल्टा एम कितना है ये। अब हमसे पूछा, देखो एग्जाम में क्या करना है, ये सब नहीं लिखना एग्जाम में, हमसे एक्चुअल में पूछा ही है, ये सब लिखना नहीं है एग्जाम। आपको डायरेक्ट लिखना है उसकी वैल्यू, डेल्टा एम बाई एम, क्योंकि एम की वैल्यू क्वेश्चन में डेल्टा एम दी हुई। तो क्या करेंगे, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन एम हो जाएगा, और आपका वैल्यू में दिया तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, बार भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, ऐसे ही लिखते हो ना। अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो एग्जाम में सब लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है।
आपको डेल्टा एम दिया हुआ है, यही तो है आपका डेल्टा एम, और ये आपका डेल्टा वी है, और ये आपका वी है, और ये आपका एम। बस एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम। कितना टाइम किसके पास है? डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 0.05। एम कितना है? एम है 5 5.005 ही लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, इंटू 100 प्लस डेल्टा वी कितना है? 0.05। डेल्टा वी अपॉन वी, वी कितना है? 1.00 इंटू 100, या वन ही लिख लो, कोई मसला नहीं। इसको सॉल्व करोगे आएगा 1। इसको सॉल्व 100 से करोगे 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे आएगा 5। तो कितना परसेंट आ गया? 6% आपकी एरर आ गई। क्या आ गई? आपकी एरर कितनी आ गई? 6%। ठीक है, देख लो अच्छे से, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन वही सेम है जो पीछे था, बस यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है, एरर आपको पता है डेल्टा वी बाई वी, और हमको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड है, कोई फर्क नहीं। पावर, पावर वन है, इसकी भी पावर वन। तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी आपको यहाँ दिया हुआ 5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस आई की भी पावर वन है, इसलिए वन इंटू करेंगे क्योंकि पावर वन है ना। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है? 0.2। डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, बस सॉल्व कर लो। 100 से 100 गया, यहाँ आ गया 5 प्लस एक जीरो से एक जीरो हटा दो, ये हो गया 2। 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7%। तो एरर कितनी आ गई आपकी? 7%। तो हमारा आंसर यहाँ। बस यही। अब वो कोई भी फार्मूला आपसे यूज करवा सकता है, पूरी फिजिक्स के जितने भी फार्मूले, एरर में वो किसी भी फार्मूले का यूज करवा सकता है। चलो, यहाँ पे क्या है? सिल्वर वायर है जिसका मास इतना है, रेडियस इतना है, लेंथ इतनी है। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। बताओ, डेंसिटी का फार्मूला अभी पढ़े, मास अपॉन वैल्यूम। पिछले क्वेश्चन में वैल्यूम दिया था, यहाँ रेडियस दिया है। आपको पता है वैल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, या थिकनेस भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है ना। और हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? डायमीटर भी होता तो भी चलता। अगर डायमीटर भी रहेगा तो भी कोई मसला नहीं है, तब वो डी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें तब यहाँ पे बस पाई डी स्क्वायर बाई 4 आया, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो बस एरिया तब क्या हो जाता है? डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, बस। क्योंकि कांस्टेंट नंबर से पाई हुई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? एम बाई एरिया को मैं रिप्लेस करके आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेंथ, बस। अब मुझे फार्मूले में रखना है, बस हमें पता है डेल्टा एम बाई एम आना। अब आपको क्वेश्चन में डेल्टा एम दिया हुआ है, कितना देख लो। कितना दिया है? 0.006 अपॉन एम 0.6 इंटू 100, ये हो गया। देख लो डेल्टा एम। और रेडियस वाला देख लो, कितना दिया? डेल्टा 2 टाइम्स लेंगे, क्यों? क्योंकि आर की पावर 2 है। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100, ये हो जाएगा। फिर लेंथ पे आ जाओ, कितनी है? 0.04 अपॉन 4 इंटू 100। बस आप इसको सॉल्व कर लें। क्या कर लें? आपको पता है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.6 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आएगा प्लस। को पता है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 हो जाएगा, कैंसिल होके बचेगा 2। इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 4/4 मतलब 1। तो कितना आया? 1 प्लस 2 प्लस 1, 4%। मेरा आंसर है फर्स्ट। समझ गए? हाँ, समझ आ रहा है ना? हाँ। तो आप पढ़ के आए तब सही लगेगा आपको, वरना फिर आपको नहीं समझेगा। आप पढ़े हुए हैं तो ही आपके लिए ठीक है, अदरवाइज फिर मसला हो जाए ना। हम्म। चलो, अगला क्वेश्चन ये देख लो, क्या इन द डेंसिटी मेजरमेंट। पढ़ो अच्छे से।
ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड टू टेस्ट, कह रहा है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तुमको पता है डेल रो बाई रो, रो का मतलब डेंसिटी याद है। क्या क्या दी पहले, क्यूब है क्यूब। क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड का क्यूब, मतलब साइड को मैंने ए मान लिया है ना। तो मेरा जो डेंसिटी का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, मास अपॉन वैल्यूम। तो मास अपॉन वैल्यूम में एज का क्यूब लिया जाएगा, तो एम अपॉन ए का क्यूब, यही तो आएगा डेंसिटी का फार्मूला। करेक्ट। हाँ। अब मुझे चाहिए, हमें एक्चुअल में एरर पूछा, हमें सिर्फ ये पूछा है, डेल रो पूछा गया है। डेल रो को ही तो बोलते हैं एरर इन डेंसिटी। और डेल रो और बाई रो को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं, जब इससे 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो डेल रो बाई रो वहां से आएगा, क्या आएगा, डेल एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल ए बाई ए, यही होगा। क्वेश्चन में दे, पहले डेल रो बाई रो निकाल लो। डेल एम कितना है, डेल एम है 0.1 अपॉन 10 है, मास की वैल्यू 10 है। साइड कितना है, ए का क्यूब है, मतलब 3 इंटू लेना पड़ेगा मुझे। कितना है, 0.01 डेल एस, एरर इन साइड, और साइड कितनी है 0.1। 0.1 लिख लो या 0.10, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आना। अब ये हमारी वैल्यू आ गई डेल रो बाई रो। लेकिन हमसे डेल रो बाई रो थोड़ी पूछा है, हमसे डेल रो पूछा है। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, मास कितना है देख, मास है 10 kg। साइड कितनी दी है, साइड साइड वहां, साइड है 0.1, यही तो ए है भाई। आपकी जो साइड है यही तो ए है, ये तो डेल ए है ना। ठीक है, तो मतलब मेरा 0.1 का क्यूब आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0.1 का क्यूब। तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाए, आएगा। हमसे पूछा है एरर बताओ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी में, तो मेरा ये तो डेल रो बाई रो था ना, बस इस रो को इधर मल्टीप्लाई कर, वही जो रो आया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करोगे ना। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है देखो, ये सॉल्व होके आ रहा है 0.01, ठीक, प्लस ये कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है, करेक्ट। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आ गया, 0.31 ये आ रहा है। अच्छा, 0.31 आ रहा है, इसका मतलब रिलेटिव एरर पूछा है मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.31 यहाँ पे है, मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी का मतलब वो रिलेटिव एरर पूछ रहा है, समझ गए। हाँ, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी, इसकी। अगर हमसे डेल रो पूछ, तब तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना, देख लो। अगर तुम डेल रो निकालोगे तो रो को इधर ले आके मल्टीप्लाई करोगे, और रो कितना आ रहा है देखो इधर, 10 की पावर 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 3100 आ जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू। इसका मतलब है कि वो रिलेटिव एरर ही पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू यहाँ डेसिमल लगा लो, 0. क्या आ रही है, 31 आ रही है, देखो यही आया ना। इसका मतलब है कि वो रिलेटिव एरर की बात कर रहा है, मतलब इसकी जरूरत हमें सिर्फ इतनी तक की जरूरत है, आगे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात, सिर्फ इसी से काम चल जाए। समझ गए, आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है। इसका बता दूं, इसका बता दें आप क्या है, ये तो आसान, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा ना, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², इसका तो कोई लेना ही देना नहीं।
मास की पावर 1 है। अब मास में एरर कितना है? मास में एरर है 1%, तो 1 × 1 प्लस वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी की पावर 2 है। एरर कितना है? 2%। कितना आएगा ये? टोटल एरर आया 5%। तो आपका एरर जो आएगा वो 5% आएगा। ठीक है, जो आपका एरर आएगा 5% आएगा। ये तो इजी था, सबको पता है। चलो इसका आंसर बता दो। कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको पता है जब किसी चीज का सम किया जाता है तो आंसर जो होता है वो मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग आता है। देखो इसमें 2 डेसिमल, 1 डेसिमल, 3 डेसिमल, तो आंसर 1 डेसिमल में आएगा। तो पहले ऑप्शन में यहाँ 0 डेसिमल है, यहाँ 3 में नहीं आएगा, यहाँ 2 में नहीं आएगा, 1 में आएगा। तो 1 में तो एक ही ऑप्शन है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। आगे बढ़, चलो यहाँ पे कह रहे एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। पूछा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के एल एम एन आर दिस द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको पता है के की पावर कितनी है? 3 है। उसमें एरर पहला के देख लेना क्या क्या, पहला के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, चौथा है, मतलब सीरियल वाइज किया। के में 1% एरर है, ठीक है। एल में कितना परसेंट है? 2%। 2 × एल की पावर 2 है, तो 2 × 2। समझ गए? एम की पावर 1 है और एरर 3% है, और रूट एन है। रूट एन का मतलब हाफ है, और एरर कितनी है? 4%। तो 2 × 2 = 4। सॉल्व कर लो, कितना है? 3, 12% आ रहा है। सबको ऐड करोगे तो 12% आपका फाइनल आंसर। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। चलो क्या कह रहा है? रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। कह रहा है जो एरर आ रही है जब हम 100 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो एक्स आ रही है। तो कह रहा है देन रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ, कह रहा है जब हम 400 ऑब्जर्वेशंस करेंगे। कितने कितने ऑब्जर्वेशंस करेंगे? 400। तो कितने टाइम्स इंक्रीज किया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस कितने टाइम्स? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर गया कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इसका मतलब जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन, तो एरर भी क्या हो जाएगी? 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। यही तो पढ़े हो। अगर जितने टाइम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे उसी के प्रोपोर्शन में एरर क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। तो मेरा आंसर क्या हो? तो अगर ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स बढ़ा है 100 से 400, तो एरर भी 4 जितने टाइम्स इंक्रीज होता है तो जनरली यही एज्यूम किया जाता है कि एरर भी उतने ही टाइम्स डिक्रीज करे। ये आसान है, ये आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो आंसर आएगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। 3 सिग्निफिकेंट, 4, 3, तो आंसर 3 में आएगा। 3 में कौन है? ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस है। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो फार्मूला है, आप बता सकते हैं। ये वाले ऑप्शन में शायद माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाओ। चलो, को पता है एरर हमेशा ऐड होती है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। पावर कितनी है? 2, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी पावर 4 है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ऐड ही करते हैं, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडिटिव। इसका बताओ, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। कितने हैं? 4। कितने हैं? 3। ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा। करेक्ट। तो 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 3, तो आंसर हमारा आने वाला है 3 में। यहाँ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो ट्रेलिंग जीरोस। यहाँ पे देख लो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नहीं होगा, हमें 3 में चाहिए। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड ना। देखो यहाँ पे कितने हैं? 3, तो हमारा 3 में चाहिए ना। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आप कर चल।
which of the following statement is incorrect? कह रहा है जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट। सही बात है। अगर जीरो कहाँ आ जाता है, मान लो ऐसा आ जाता है दो नॉन जीरो के बीच, ये तो सिग्निफिकेंट ही होता है, ये तो करेक्ट। लीडिंग जीरोस का मतलब अगर ये लगा दिया, ये लीडिंग जीरोस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज, क्या लिखा है भाई? इसको कह रहा है ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आपने पढ़ा है लीडिंग जीरोस एंड ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, लिखा है ना, लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये तो रॉन्ग है, मतलब बी ही इन हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ही। बाई चेंजिंग यूनिट सिग्निफिकेंट नंबर कैन नॉट बी चेंज, सही बात है। अगर तुमसे ऐसा लिखा है 2.05 kg तो तीन सिग्निफिकेंट है, यही लिख दे 2.05 मीटर तो भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर, या लिख दे 2.05 न्यूटन तो भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर इन पाई, आपको बताया ना, इसमें इनफाइनाइट ही आता है। सही बात। करते जाओ, पाई की वैल्यू क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, इसीलिए वो क्या होगा? कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जब टर्मिनेट ही नहीं होगा तो बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक चले जाओ। तो हम इसीलिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर इन पाई इज रहेगा, इन नहीं इज रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है। चलो भाई इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। टू resistors of resistance R1 and R2. Find absolute error when they are connected in parallel। देखो परसेंटेज एरर निकाल, तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, डेल्टा आर बाई आर, याद आया, इंटू 100, यही निकालना है। एग्जाम में तुम्हें फार्मूला पता है, तुम डायरेक्ट लिखो, यहाँ आर लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2। अगर सिर्फ एरर इन रेजिस्टेंस, जब डेल्टा आर पूछता है तो आर इधर कर देते, 100 हटा देते ना, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। बस सॉल्व कर लो। ये पैरेलल में है, पैरेलल में होते हैं तो ये आर कैसे निकलता है, आर, ये आर नेट है जो आर निकलता है। आपको पता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 24 + 8 अपॉन 24 + 8 कितना आएगा, 32। सॉल्व करोगे 8 4 = 4 6, कितना आएगा, 6। ठीक है। आर की वैल्यू आपको 6 मिल गया, और डेल्टा R1 क्वेश्चन में दिया है 0, ये घटा दो, यहाँ से एक ही रहेगा। R1, डेल्टा R1 है 0.4 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.2, तो 0.2 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इंटू 100। बस इसी को आप सॉल्व करें, बस आप इसी को सॉल्व कर ले तो आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 × 3 है, क्या है, 8 × 3 का स्क्वायर है। तो आप 8 स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, मतलब बाहर 64 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है। तो यहाँ बचेगा 0.4 प्लस 0.2 अपॉन 9 बचेगा यहाँ। क्योंकि ये 8 × 3 है ना, तो 8 का स्क्वायर बाहर चला गया, 3 का स्क्वायर बच जाएगा, इंटू 100। बस अब सॉल्व कर ले, 9 4 = 36, मतलब 3.6 इंटू ये 3.8 आ गया अपॉन 9, और साथ में 6/64 इंटू साथ में 100। बस अब सॉल्व कर, अब तो सॉल्व कर लोगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 32। कितना आ गया ये, 380। इधर कितना आ गया, 3 2 = 6, 3 3 = 9।
सॉल्व कर। हम्म। क्या रहा है? हम्म। देखो सही है ना। हम्म। शिट। हम्म। सही तो है। देख ले आप, कैलकुलेशन सही है ना। हम्म। पर देख ले भाई आप कैलकुलेशन। हाँ। को सॉल्व करके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ऐसा ना हो कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो। चलो आगे बढ़ते। इफ द लेंथ ऑफ रॉड ए लेग, पूछा देन रॉड बी कितना लॉन्गर है। मतलब हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, मतलब L2 माइनस L1, भी तो पता चले कितना बड़ा है। तो 4.19 में माइनस करना है किसको? 3.25 को। ठीक है, कितना आएगा? ये तो आएगा 0.94 आएगा शायद, ना? कितना आएगा? 0.94 आ रहा है शायद। हाँ। और एरर, विद एरर लिमिट लिखा हुआ है देखो। एरर कितनी है? 0.01। यहाँ कितनी है? 0.01। तो मतलब दोनों एरर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 0.0। एरर हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे जो डेसिमल है ये थोड़ा गलत लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा बस। यहाँ पे जो जीरो है ये नहीं रहेगा ना। 0.94 आएगा और प्लस माइनस 0.0, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होगी। इसकी इसमें एरर इतनी है, इसमें एरर इतनी है। एरर इज ऑलवेज एडिटिव है। एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है, पता है ना आपको। एरर हमेशा ऐड होती है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को हम मीन एब्सोल्यूट एरर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मतलब डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100, मतलब डेल्टा ए एम मीन एब्सोल्यूट एरर को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं। कितना है? कितना है वैल्यू? 0.02 एम एम में, ध्यान दें। और ये भी किस में दिया है? एम एम में, ठीक है। 10 mm थिकनेस है, मतलब ये 10 दिया हुआ है ए की वैल्यू, और इंटू 100। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे 0.2 आ रहा है। और ध्यान देना, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों एमएम में है ना, ध्यान देना। यूनिट अगर अलग रही तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। समझ गए? मीन एब्सोल्यूट एरर को ही हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कह रहा है, पढ़ लो। कह रहा है एक बॉडी जिसका मास इतना है, मूव कर रही विद एक्स एक्सिस, की स्पीड इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है पता है ना? आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? आपको पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें चार है। आपको पता है मिनिमम में आता है। मिनिमम कौन है? तीन। तो आंसर तीन में आएगा। देखो यहाँ पे भी तीन है, यहाँ चार है, तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी तीन है लेकिन यहाँ पे पांच है। अब आप सॉल्व कर लो। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.513 इंटू फाइव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15, 6 6 17.56। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है? तीन में। तो तीन कितना होगा? सिर्फ इतना ही। तीन कितना होगा? सिर्फ इतना ना। तीन सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ इतना ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक।
राउंड ऑफ किसको कर रहे हो? 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा वैल्यू होती है तो बगल में ऐड हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी? 17.6। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 17.6। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो, ये तो आसान है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है ये रेडियस है। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 25 सच स्फीयर, ऐसे 25 स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो? बताओ। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तीन। तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, पता है ना? बस क्या करना, एरर तो यही रहेगी जो आपको दिख रही है। तीन सिग्नी, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है? दो। ये कितने में है? दो। ये कितने में है? तीन। ये कितने में है? तीन। एरर लिमिट कितनी है? 0.02। एरर लिमिट तो 0.02 ही रहेगी, एक स्क्वायर है तो 25 का कितना हो जाए? हमारा फाइनल आंसर क्या है? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा ना। एक स्क्वायर का वैल्यू में है तो 25 का क्या होगा? तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे भाई, जब 1.76 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 25 स्क्वायर है। एक स्क्वायर का वैल्यू में है तो सिग्निफिकेंट फिगर तीन है, तो आंसर तो वही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, ये क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ रेडियस दे दिया है, क्या दे दिया है? को रेडियस दे दिया है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? हम्म कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, यही होगा। देखो, वैल्यू हमें निकालना नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो सब सेम दिया है। हमें वैल्यू नहीं निकालना है क्योंकि सारी वह हमें सिर्फ एरर निकालना है, तो इसको हटा दो। एरर क्या होगा? वैल्यू में एरर कितना आएगा? 3 टाइम्स जो रेडियस में एरर, रेडियस में 2%। तो वैल्यू में कितना हो, जो पावर है उससे उल्टा ही हो जाएगी एरर की, कितना परसेंट आएगा? वैल्यू में 6%। 6% यही, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दिया हुआ, लेंथ दी है, एक्यूरेसी दी। एक्यूरेसी का मतलब एरर, एरर का मतलब डेल्टा एल। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, कह रहा जब वो 100 ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका कितना रिजोल्यूशन है? 1 सेकेंड। मतलब एरर इन टाइम पीरियड, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक है। एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ, ये कैपिटल टी। और कितनी बार ऑसिलेट किया? 100 बार ऑसिलेशन किया, और हमको पता है एक ऑसिलेशन के टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक। अगर हमें टोटल टाइम निकालना, टोटल टाइम टी क्या है? टोटल, टोटल टाइम क्या होगा? एन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और एक टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम कैपिटल टी, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एन ऑसिलेशन का कितना होगा? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा हमारा? टोटल। उसी को तो हम टोटल टाइम बोलेंगे। तो अगर मैं इसको एरर लिमिट में लिखूं तो क्या लिखूंगा? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या लिखूंगा? डेल्टा टी बाई टी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये वैलिड नहीं, ये आपके लिए वैलिड। अगर डेल्टा टी बाई टी जो होगा वही डेल्टा टी बाई टी होगा, मतलब जो एरर आएगा टोटल टाइम, एरर लिमिट, वही सिंगल टाइम पीरियड की भी। अब अगर मुझे एग्जाम में इसको जल्दी करना है तो मुझे पता है टाइम पीरियड का फार्मूला, 2 पाई हटा देता हूँ, मैं सीधा बोल लेता हूँ जो मुझे चाहिए, एल स्क्वायर बाई जी। तो मुझे पूछा है परसेंटेज एरर इन जी, तो जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई टी। तो अब पावर 2 है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100।
और याद रखना डेल्टा एल और एल की यूनिट सेम होनी चाहिए। प्लस टी की पावर क्या हुआ, तो 1 इंटू डेल टी बाई टी, क्या लिखूंगा, और डेल टी बाई टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, इससे। तो यही वाला हम लॉजिक यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं ये वाला लॉजिक यूज करूंगा। आपको डेल्टा टी क्वेश्चन में दिया है, 1 सेकंड का रिजोल्यूशन का मतलब ये स्मॉल डेल्टा टी है, समझ गया। ये आपको डेल्टा टी दिया, टी टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम कितना है, एक टाइम पीरियड 0.5 है, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, तो जो टोटल टाइम होगा 100 इंटू 0.5, तो कितना आएगा आपका 50। तो मतलब डेल्टा टी बाई टी जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/50। तो याद रखें आप यही यूज करेंगे ऑलवेज, तो आपका आंसर जल्दी आ जाए, समझिए। तो मैं डेल्टा टी बाई टी की जगह लिख दूंगा। चलो, डेल्टा एल कितना है भाई, डेल्टा एल क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 है, और एल है सेंटीमीटर में, तो इसको बनाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 आएगा, याद रखना। डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू ये 1/50, तो मैं लिख लूंगा 1/50 और इंटू, यही यूज करना है, इसको ध्यान रखो, यही यूज करना है। बस अब आपका सॉल्व हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये हट जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, प्लस 52 है, यहाँ से भी 2 ही आ रहा है, तो 2 + 2 कितना होगा, 4%। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है ज्यादा। ठीक है, कभी कभी वो टोटल टाइम डायरेक्ट दे देगा, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, सीधा रिजोल्यूशन अपॉन टोटल टाइम ना। देख लो भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आप निकाल लेंगे, डेंसिटी वाला क्वेश्चन है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, देख लो आप। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये तो डायमेंशनल का क्वेश्चन, अभी डायमेंशन हम पढ़े नहीं है ना, इसलिए हम उसको कर नहीं सकते। चलो, ये क्वेश्चन आप कर सकते। क्या कह रहा है, पढ़ लो, दिख रहा है। एज ऑफ अ क्यूब, एज दिया है तो पूछा है वैल्यूम, इसमें पहले बताओ वैल्यूम क्या होता है, क्यूब का साइड का क्यूब। वो होता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो, तो आंसर भी दो में ही आना है, जो मिनिमम, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर, देखो यहाँ 3 है, ये होगा नहीं, यहाँ 4 है, ये होगा नहीं, यहाँ 2 है, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ 3 है, ये होगा नहीं, समझ गए। तो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ जाए, क्योंकि मल्टी, चलो आगे बढ़े, इसको आप इसका आंसर बताएं, कौन मोस्ट एक्यूरेबल। सो ये तो पढ़े नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, वही सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब मीन एब्सोल्यूट एज। टाइम फॉर 20 oscillation of a pendulum is measured to be 25 seconds. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, परसेंटेज एरर का बताओ कैसे निकलेगा। तेरा लीस्ट काउंट दिया है, क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, लीस्ट काउंट 0.2 अपॉन टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, टी कितना है हमारा टाइम पीरियड, टोटल टोटल टाइम है 25 सेकंड इंटू 100, यही फार्मूला लगाना है को बस। तो कितना आएगा, ये सॉल्व होके देख लो, 25 4 जा 4 2 जा 8, कितना आ गया 0.8। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, यहाँ पे 0.8% नहीं, 0.8, समझे। लीस्ट काउंट अपॉन टाइम टोटल, ये टी है, बस सॉल्व कर लो। डेल्टा टी बाई टी पढ़े थे ना हम, कि जो डेल्टा टी बाई टी होता है वही डेल्टा टी बाई टी होता है,
तो आपका डेल्टा टी ये है और टी ये है, तो डेल्टा टी बाई टी होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे, इसको देख लो अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन ये है। कह रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ एन, कोई एन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करें, ये सम अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। कह रहा है द क्वांटिटी विच शुड बी मेजर्ड विद बेस्ट केयर। बेस्ट केयर से उसको मेजर किया जाता है जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। एरर किस में ज्यादा आएगी, जिसकी आपको पता है ना, जो पावर होती है वो हमेशा एरर के साथ मल्टीप्लाई होती है। देखो यहाँ आर की पावर 4 है, तो हमेशा वो क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई हो, तो ज्यादा एरर आने की पॉसिबिलिटी किसकी है, आर में, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। इसका मतलब हमें बेस्ट एक्यूरेसी किसमें चाहिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें आर में चाहिए, जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। 2% है, कितना आया था, यही थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था ये वही। ठीक है, ये क्या है, नहीं ये नहीं कर सकते। ये सब डायमेंशन के क्वेश्चन, ये भी नहीं कर सकते। सब डायमेंशन के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि आपने डायमेंशन पढ़ा नहीं। हाँ इसका बता दो, इसका तो बता ही सकते हैं। हाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है एडिशन है, एडिशन में मिनिमम डेसिमल देखा जाता है, ये शायद आ चुका था ना। 2 डेसिमल, 1 डेसिमल, 3, 1 डेसिमल वाला ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपको पता है ना। ठीक है, चलिए समझ गए, अब तो कर लोगे। चलिए ये था हमारा एरर, अभी इसके कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम, लास्ट एक और लेक्चर लेंगे अभी इसका। ठीक है, आज इतना ही। ओके, पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए।